हेलो बच्चों, आइए क्लास 10th में 13.1 का कुछ ये क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये फिगर कुछ आपका ऐसे है, ये फिगर आपका कुछ इस तरह से है। दिया गया है, कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, यानी कि ये एक सिलेंडर के आकार का है। और दवा का कुछ कैप्सूल ऐसा होता भी है, कुछ ये ऐसा होता ही है। कैप्सूल ये ऐसा होता ही है। कह रहा है कि जिसमें दोनों ओर दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ देखिए, ये अर्धगोला ही तो है, यहाँ पर जो हम यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं, ये अर्धगोला दोनों तरफ जो है लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी कि 14 mm यहां से यहां तक की लंबाई है। और उसका व्यास 5 mm है। इसका व्यास जो दिया गया है वो 5 mm है। यहां से यहां तक की जो ये व्यास होगा, ये डायमीटर जो है यह इसका 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। अब यहाँ पे दो सवाल क्रिएट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पोर्शन तो आपका सिलेंडर का है, और ये पोर्शन अर्धवृत्त का है, अर्धगोले का है, अर्धवृत्त सॉरी, ये अर्धगोले का है जो यहाँ पर हमने ड्रा किया है। देखिए, ये अब ये अर्धगोला हो गया, दोनों तरफ दिख रहा है, यानी कि दो अर्धगोला है और एक सिलेंड्रिकल आकार का है। आसान है क्वेश्चन, कुछ कठिन नहीं है। इसको सॉल्व करके देखिए कैसे क्या करेंगे। इसे इसको हम मिटाते हैं। देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसमें दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी कि ये जो पूरा है ये 14 mm दिया गया है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 14 mm है। और उसका व्यास यानी कि ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 mm है। इसका मतलब हुआ ये जो रेडियस होगा, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगा, ये समान होगा। जितना यह है उतना ही यह भी होगा। क्योंकि यह अर्धगोला है तो ये यहाँ जो त्रिज्या होगा आपका सब बराबर ही होगा। यानी कि ये जो होगा कितना होगा, 2.5 mm। तो यह भी जो होगा वो 2.5 mm का ही होगा। तो हमें त्रिज्या भी मिल गया, इसके अकॉर्डिंग त्रिज्या हमको मिल जाएगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो बेलन का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच, और प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है हो जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर। लेकिन यह अर्धगोला एक तो है, दो है, तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहां से 2 पाई और r कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा h प्लस 2, और बस इतना ही मिलेगा 2 पाई r, हाँ, और r बचा हुआ है। अब यहां इसको 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू r, त्रिज्या कितना है तो 2.5 इंटू हाइट कितना है इसका, तो इसकी हाइट जो होगी, अब देखिए यहां से भी 2.5 और ये भी 2.5, यानी कि 5 mm तो निकल गया। तो क्या मिलेगा 14 माइनस 5 बराबर 9, यानी कि ये हाइट जो है वो 9 mm का है। 9 mm हाइट है। क्योंकि ये पॉइंट 2.5 mm यहां से यहां तक, और ये 2.5 mm ये वाला निकल गया इसमें से,
तो हमें मिल जाएगा 9 mm, यानी कि हाइट होगा हमारा 9 और +2 और इसका त्रिज्या मिला है 2.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2.5 में 2 से गुणा कर देंगे तो मिलेगा हमें 22 गुणे 5 बटे 7 इंटू 9 और प्लस ये कितना है 5 है। ये हो जाएगा 22 गुणे 5 बटे 7 इंटू 9 5 14। तो ये कुछ कटने वाला दिख रहा है तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 22 में जब 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 22 गुणे 5 गुणे और ये 7 गुना 14 2 बचा है तो ये जाएगा 22 गुणे 10 यानी कि 220 और चूंकि ये mm में है तो हो जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आया होगा समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार तो फिर से देखिए, फिर देखिए और ये कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल आसान समझाएं इसको हम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।